दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। पूरे प्रदेश में जगह जगह बाढ़ के हालात हैं और प्रदेश की जनता उससे जूझ रही है। माना कि यह एक प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समय रहते संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी को रोकने के उपाय करे, जिससे कि बाढ़ का पानी आबादी के क्षेत्रों में न जाकर जनजीवन को अस्त व्यस्त न करे। इसके लिए सरकार हर साल हजारों करोड़ों रुपए यह सोचकर खर्च करती है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ के हालात से जूझना ना पड़े, लेकिन अफसरों, नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार करोड़ों रुपए बाढ़ के पानी की तरह कहां बह जाता है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। सरकारी कार्यों में कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रदेश के अफसरों को लापरवाही न बरतने के सख्त आदेश जारी कर रखे हैं कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के अफसरों पर मुख्यमंत्री का यह आदेश कितना असर डालता है, यह आज बिजनौर में उस समय देखने को मिला जब प्रदेश के राज्य सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक गंगा बैराज पर बाढ़ सुरक्षा के कामों का जायजा लेने पहुंचे। बिजनौर में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे काम को देखकर मंत्री जी इतने आग बबूला हुए कि मौके पर ही उन्होंने अफसरों की क्लास लगाते हुए कहा कि मैंने आज तक इससे घटिया काम कहीं नहीं देखा। दरअसल बिजनौर में गंगा की बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए गंगा किनारे पत्थरों के बांध बनाए जा रहे हैं, जिसके निरीक्षण के लिए सिंचाई राज्य मंत्री खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर जब उन्होंने धीमी गति से किए जा रहे आधे अधूरे कामों को देखा तो मंत्री जी बिफर उठे और उन्होंने अफसरों को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अफसरों को ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा। मंत्री जी चल रहे काम की गुणवत्ता से इतने गुस्से में थे कि जमीन से पत्थर उठाकर उन्होंने अफसरों को दिखाए और कहा कि क्या इन पत्थरों से बांध बनाओगे। मंत्री जी ने साफ कहा कि आप अगर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी यहां आकर इस काम को देख ले तो किसी को नहीं बख्शेंगे। इस निरीक्षण में एक बात तो साफ नजर आई कि सरकार काम करना चाहती है और कर भी रही है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों और बेईमान ठेकेदारों की लापरवाही से आज प्रदेश की जनता बाढ़ जैसे हालातों का सामना करने को मजबूर है। एक बार फिर मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। क्या है बिजनौर में, कहाँ गए, क्या क्या कमियां मिली? उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में पूरे उत्तर प्रदेश को बाढ़ से कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और जो हमारे राज्य मंत्री रामकेश निषाद जी और हमारे पूरे विभाग के अधिकारीगणों के साथ एक बैठक हुई। उसमें एक योजना बनी कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जनहानि, पशुहानि, आर्थिक हानि ना हो पाए। इसी के निमित्त आज मैं बिजनौर जिले के अंदर अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और मैं मौके पे भी गया हूँ। जहाँ जहाँ पर हम बाढ़ को रोकने के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं, वो सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी जनहानि हो, पशुहानि हो या आर्थिक हानि हो, वो ना हो पाए। अगर कहीं बाढ़ लगता है कि पानी ज़्यादा आ गया किसी गांव में, तो वहाँ पहले ही उसके चौकियों के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ आंशिक रूप से लगभग मुझे लगता है कि 29 गांवों में बाढ़ आती है, जो हमारे सभी विभाग के अधिकारीगणों ने मिल करके सभी बाढ़ चौकियाँ यहाँ पर बनाई हैं कि यहाँ पर आम जन मानस को एक सुरक्षा दे सके। इसलिए बाढ़ निरोधक चल रहे हैं, वो रूटीन में है। कुछ कार्य हमारे बहुत कंप्लीट, ज़्यादातर के 90% कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो काम हमारा ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, जो समय से नहीं हो चुका। अब उसको जल्दी से कराने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि उसको जल्दी से कराया जाए। जो देरी हुई है और काम की गुणवत्ता को लेकर भी आपने सवाल वहाँ उठाए थे इंस्पेक्शन में, उसमें कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? ये क्या आपने आदेश दिया है लोगों को? जो कार्य है उसको सुधार के लिए कहा गया है, वो सुधार करेंगे। जो अगर काम में किसी में कमी पाई जाएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी।
1953 से लेकर के असेंबली के चुनाव जब से होते हैं और आज तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई बांध आपके यहाँ पर नहीं बना। सही कह रहा हूँ कि गलत आप बताओ? सही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में केवल पहली बार ऐसा हुआ है जो आपके यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमारी बाढ़ की चल रही हैं, जो 90% कंप्लीट हो चुकी हैं, 10% रह रही हैं। आगे जो माननीय विधायक हमारे जनप्रतिनिधि परियोजनाएं यहाँ की देंगे और जहाँ जरूरत समझी जाएगी वहाँ आगे की परियोजनाएं भी देंगे और इस बिजनौर को कैसे बचाया जा सके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। मुझे एक सवाल उठता है, तो क्या उसके लिए ये नहीं हो, प्रशासन को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि बोल्डर वगैरह उपलब्ध कराए? कालागढ़ डैम से नीचे रामगंगा में तमाम पत्थर ही पत्थर पड़ा है, लेकिन उसको तो घेरा छोड़ देंगे ऐसे ही, और यहाँ छोटे छोटे पत्थर लगवाते रहेंगे। ऐसा अभी मैं बिजनौर तक आया हूँ तो बिजनौर की समस्या सुनी है। अब आपने मेरे संज्ञान में आगे का डाला है कालागढ़ का, तो नहीं, कालागढ़ का नहीं, पत्थर वहाँ पे एक्सेस है। अच्छा, तो क्यों नहीं प्रशासन वहाँ से व्यवस्था करता कि भाई यहाँ पे पत्थर लाके मंगवाए बड़े साइज का? इसका आप मुझे दीजिए ना, आपने संज्ञान में डाला है तो जो जो बात आपने नोट कराई है आप प्रयास करेंगे इसको करने का। आपको डिपार्टमेंट उस साइड के चीज